दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चों ने आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का एग्जाम दिया था जिसकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं आई है। मतलब कुछ लोगों की ज्वाइनिंग तो आई है लेकिन कुछ लोगों की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं आई है, ठीक है। और दूसरा जो एग्जाम है वो आईडीबीआई जैम का एग्जाम है, ठीक है, जिसके इंटरव्यू को कंडक्ट हुए पूरे 40 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इससे कोई रिजल्ट का आता पता नहीं है, ठीक है। तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। मुझे कुछ इनसाइडर न्यूज़ मिली है, बहुत सारे ग्रुप में ये मैसेज शेयर हुआ है, तो मुझे उसी इनसाइडर न्यूज़ के बेस पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। मतलब जो बच्चे आईडीबीआई जैम में पहले से ही नौकरी कर रहे हैं उन्होंने बताया है कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, ठीक है। उन्होंने कुछ इनसाइड न्यूज़ शेयर की है, तो मैं आपको उसकी स्क्रीनशॉट भी दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि उन्होंने आखिरकार कहा क्या है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक आईडीबीआई से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा और आप में से बहुत सारे लोग मुझसे इस बात से एग्री भी करेंगे, ठीक है। देखो, आईडीबीआई को अपनी जो प्रोसेस है सिलेक्शन की उसको ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए और थोड़ा फास्ट करना चाहिए, जैसे आईबीपीएस करता है, ठीक है। मतलब आईबीपीएस के जो बाकी सारे बैंक है वो करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। अब देखिए, पहले के रिजल्ट अभी तक आए नहीं है। मतलब जो पहले जो एग्जाम हुए थे, जैसे आईडीबीआई जैम का एग्जाम हुआ था, एग्जीक्यूटिव का एग्जाम हुआ था, उसके ना तो रिजल्ट आए ना ज्वाइनिंग आई है, लेकिन आईडीबीआई इसके बावजूद भी नए नोटिफिकेशन को रिलीज करता जा रहा है। मतलब पहले की नोटिफिकेशन क्लियर नहीं हुई और नए नोटिफिकेशन को रिलीज करते जा रहा है। इससे क्या होता है ना कि बच्चों बच्चों को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है और इसमें जो वेटिंग लिस्ट के चांसेस हैं वो भी बहुत देर से आते हैं। जैसे मान लो किसी बच्चे ने एग्जाम दिया हो, ठीक है, अब वो रिजल्ट का वेट कर रहा है, कब रिजल्ट आएगा, कब उसकी वेटिंग लिस्ट आएगी, लेकिन उसका रिजल्ट और उसकी वेटिंग लिस्ट आने से पहले ही नई नोटिफिकेशन आ जाती है। तो ऐसे बच्चे भी मतलब एक डिल्यूजन में रहते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हम अगला फॉर्म भरे कि नहीं भरे, अगर कब तक हम इस एग्ज़ाम के साइकिल में फंसे रहेंगे, कब तक हम पेपर देते रहेंगे। तो ये बहुत ही बच्चों के साथ एक इनजस्टिस है। आईडीबीआई को इस पर एक्शन लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारी जो प्रोसेस है एग्जाम करवाने की और रिजल्ट देने की, उसमें क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए, ठीक है। तो आईडीबीआई को ये प्रोसेस को थोड़ा सुधारना चाहिए और मेरी इस बात से आप लोग भी एग्री करोगे, ठीक है। अगर आप एग्री करते हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपका क्या ओपिनियन है इस बात पर, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि मेरे को स्क्रीनशॉट में इनसाइडर न्यूज़ क्या मिली है। तो चलिए अब बात करते हैं मेरे को स्क्रीनशॉट में इनसाइडर न्यूज़ क्या मिली है, ठीक है, ठीक है। तो एक बच्चा जो आईडीबीआई जैम में पहले से ही काम कर रहा है, उन्होंने बताया कि अभी कुछ ट्रांसफ़र पॉलिसी चल रही है। मतलब वहाँ पर कुछ ट्रांसफ़र मतलब प्रमोशन की कुछ ट्रांसफ़र काम चल रहा है, इसलिए वहाँ पर थोड़ा डिले हो रहा है। लेकिन ये जो काम है वो 10-15 दिन में ख़त्म होने वाला है। तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आईडीबीआई जैम का जो फाइनल रिजल्ट है वो आ सकता है। उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मतलब और हम देखें तो आपका फाइनल रिजल्ट 10-15 दिन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि 10-15 दिन के अंदर जो ये ट्रांसफ़र वाला काम चल रहा है वहाँ पर वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट एचआर ने उनको बताया, जो वहाँ काम कर रहे हैं उन्होंने ये न्यूज़ दी है कि एचआर से उनकी बात हुई है तभी जाके उनको ये पता चला है, ठीक है। तो विद इन 10 डेज या 15 डेज में आपका रिजल्ट आ सकता है। और जो आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव वाले जिनकी बची हुई ज्वाइनिंग बची हुई, मतलब जिन जिन बच्चों की ज्वाइनिंग अभी तक बची हुई है, उनका भी जो ज्वाइनिंग है हमें 10 से 15 दिन के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अब ऐसे में आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा कि अब हम करें क्या, आगे हम क्या कर सकते हैं, हमें और इंतजार करना पड़ेगा। तो देखो, मैं आपको मेरी एडवाइस ये रहेगी कि देखो, अब जो रिजल्ट तो कंफर्म आने वाला है, आ जाएगा 15 दिन के अंदर, डेफिनेटली 100% कंफर्म है कि 15 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका ये टाइम है वो बहुत क्रूशल है। जिन बच्चों ने अभी जो रिसेंट आईडी पे एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसका पेपर दिया है और जिनको श्योर है कि उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर करने की। आपको बहुत अच्छा इंटरव्यू प्रिपेयर करना है ताकि इस बार आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो नहीं रुके, ठीक है। मैंने खुद ये सिचुएशन फेस की है कि एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी इंटरव्यू का सिलेक्शन जब रुकता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए एग्जाम क्वालिफाई करने की, उसके बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, इंटरव्यू की तैयारी में लग जाओ और अपनी अर्ली लीड लो। देखो, एग्जाम जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद तो इंटरव्यू की तैयारी बहुत लोग करेंगे, लेकिन अगर आप आज से, अगर आप पेपर में कॉन्फिडेंट हो, अगर आप आज से इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू करोगे तो आपको बाकी सारे बच्चों के मुकाबले एक अर्ली लीड मिल जाएगी, ठीक है। तो इंटरव्यू की तैयारी कहाँ से करनी है, आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया मेंटरशिप बैच लेके आऊँ जो कि सिर्फ 99 का है, ठीक है। इसमें आपको देखो, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो कंटेंट है आपको क्या पढ़ना है इंटरव्यू में, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आपको ही पता है यूट्यूब पूरा भरा हुआ है, गूगल पूरा भरा हुआ है, लेकिन किस कंटेंट को कितना पढ़ना है, क्योंकि इंटरव्यू के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी रहती है। आपको ग्रेजुएशन से रिलेटेड पढ़ना पड़ता है, आपको करंट अफेयर पढ़ना रहता है, आपके अपने एज गैप को कैसे जस्टिफाई करना है, अपने करियर गैप को कैसे कैसे जस्टिफाई करना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी रहती है। लेकिन कितना डेप्थ में पढ़ना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस मेंटरशिप बैच में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपकी जो ग्रेजुएशन है उसको आपको कितना पढ़ना है, अपने एज गैप को कैसे जस्टिफाई करना है, आप जो सीवी भरोगे उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और उसके बेस्ट आंसर क्या हो सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। बैंकिंग के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है सारी आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। जैसे देखो, अभी लास्ट टाइम मैंने ये बैच चालू किया था तो उस टाइम फरवरी का टाइम था, ठीक है। तो मैंने पूरी बजट का पीडीएफ बना के दिया था कि बजट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन मैंने उनको प्रोवाइड किया था और बहुत सारे बच्चों को इसमें बेनिफिट भी मिला, ठीक है। अब ये इंटरव्यू मतलब जो ये बैच है कैसे काम करता है, आप मुझसे 1-to-1 चैट कर सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम में।
और ये जो 1-to-1 चैट है इसमें आप मुझे जितने चाहे उतने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कब तक पूछ सकते हैं, जब तक आपका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हो जाता। मतलब आप अगर अभी ज्वाइन करते हैं तो जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता आप मुझसे रोज क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपका रोज उसको जवाब दूंगा और सारे जो बेस्ट आंसर होंगे वो बताऊंगा, ठीक है। अगर आपका एज गैप में 5 साल का 7 साल का गैप है तो उसको कैसे जस्टिफाई करें, सारी हैंड होल्डिंग मिलने वाली आपको इंटरव्यू तक। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। अगर आपने इस बैच को ले लिया तो आपको 101% इंटरव्यू में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, और ये सारी चीज़ें सिर्फ 99 में, ठीक है। इसके अलावा आप इस बैच को कैसे ज्वाइन कर सकते हो, सारी डिटेल्स इसमें दी गई है। 966 नंबर दिया गया है, ये फोनपे का नंबर है, ये यूपीआई का नंबर है। इस पर आपको पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है, आपको मैं फिर ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू की तैयारी अगर आप पेपर में कॉन्फिडेंट हो तो आज ही से लग जाओ। फिर भी इस बैच से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट लगता है तो मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आप सभी को ऑल द बेस्ट है। रिजल्ट टेंशन मत पालो, 15 दिन के अंदर रिजल्ट डेफिनेटली आ जाएगा। और अभी सभी आप सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।